कहानी तीन ब्राह्मणों की पत्नी। प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक के कहने पर एक बेताल को पकड़कर लाने का वचन दिया था, जो एक पेड़ पर लटकता रहता था। बेताल के पास बहुत सारी रहस्यमय कहानियां थीं। जब भी राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाकर चलने लगते, बेताल उन्हें एक कहानी सुनाने लगता और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। यदि विक्रम सही उत्तर दे देते तो बेताल वापस पेड़ पर जा लटकता। इसी क्रम में बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी। एक गांव में तीन ब्राह्मण रहते थे। वे तीनों ही बहुत अच्छे मित्र थे और उनका आपसी संबंध भी गहरा था। एक दिन गांव में एक अत्यंत सुंदर स्त्री आई। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि उसे देखते ही तीनों ब्राह्मण उस पर मोहित हो गए और उसे मन ही मन अपना जीवन साथी मानने लगे। कुछ समय बाद उन तीनों ब्राह्मणों ने उस स्त्री से विवाह की इच्छा जताई। स्त्री ने कहा, आप तीनों में से कौन मेरा पति बनेगा, यह समय ही तय करेगा। कुछ समय बीता और दुर्भाग्यवश उस स्त्री की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण उसके प्रति इतने समर्पित थे कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति में ही तड़पते रहे। प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने तरीके से उस स्त्री के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन किया। पहला ब्राह्मण उसके मृत शरीर की अस्थियों को लेकर एक नदी के किनारे चला गया। वह वहां हर रोज ध्यान करता और उसकी अस्थियों की पूरी श्रद्धा और सतर्कता से रक्षा करता था। वह ब्राह्मण नित्य दिन अस्थियों के पास बैठा रहता और उसकी पूजा करता। दूसरा ब्राह्मण उस स्त्री की चिता की राख को लेकर एक गहन वन में चला गया और वहां एक छोटी कुटिया बनाकर उसका ध्यान करने लगा। वह रोज उसकी राख की पूजा करता और उसकी स्मृति में डूबा रहता। तीसरे ब्राह्मण ने संसार का त्याग कर दिया और अपने दुख को भुलाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह अनेक स्थानों पर गया और कई वर्षों तक तीर्थाटन करता रहा। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उसने एक विद्वान साधु से एक अद्भुत मंत्र सीखा, जिससे मरे हुए को पुनः जीवित किया जा सकता था। तीर्थ यात्रा से लौटने पर वह अपने अन्य मित्रों से मिला और उन्हें उस मंत्र के बारे में बताया। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे उस मंत्र का प्रयोग करेंगे और उस स्त्री को पुनः जीवित करेंगे। तीनों ब्राह्मण उस स्त्री के शरीर को पुनः जीवित करने के लिए सहमत हुए और मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे ही मंत्र का उच्चारण पूरा हुआ, वह स्त्री चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई। वह पहले की तरह ही सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। तीनों ब्राह्मण उसे देखकर आनंद से भर गए। लेकिन तभी एक विवाद खड़ा हो गया, वह स्त्री किसकी पत्नी बनेगी? तीनों ब्राह्मणों ने उसकी रक्षा की थी और अब तीनों का मानना था कि उस स्त्री पर उनका अधिकार है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ कि उन तीनों में से उस स्त्री पर वास्तविक अधिकार किसका होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, उन तीनों में से पहले ब्राह्मण का उस स्त्री पर सबसे अधिक अधिकार है, क्योंकि उसने उसकी अस्थियों की रक्षा की। अस्थियां जीवित देह का आधार होती हैं और उसकी देखभाल करने वाला ही सबसे अधिक अधिकार रखता है। दूसरा ब्राह्मण केवल उसकी राख की देखभाल कर रहा था और तीसरा ब्राह्मण तो केवल मंत्र का उपयोग करके उसे जीवित करने में सहायक बना। इसलिए उस स्त्री पर वास्तविक अधिकार पहले ब्राह्मण का है। राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है। तुमने सत्य और न्याय का मार्ग चुना। यह कहते हुए बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का परिचय दिया, लेकिन बेताल को पकड़ने के प्रयास में उसे फिर से पकड़ने के लिए पेड़ के पास जाना पड़ा।
दोस्तों, यदि हमारी कहानियां आपको पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल कथा लोक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।